ये मल्टीमीडिया स्पीकर है कंप्यूटर का, तो इसे हम बनाने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अक्स वाला पिन है और ये आपका पावर सप्लाई यानी यूएसबी पावर सप्लाई है 5 वोल्ट का। तो इस स्पीकर में 5 वोल्ट ऑपरेट होने के लिए चाहिए होता है। तो हम इस पर 5 वोल्ट इस अडेप्टर की मदद से दे देते हैं। तो हमने ये यूएसबी पावर कोड को यहाँ लगा दिया और इसे ऑन कर दिया। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि अक्स पिन में जब हम अपना हाथ से टच करेंगे तो हमिंग आना चाहिए। तो ये बिल्कुल साइलेंट है और हम इस पर कोई गाना, कोई साउंड अक्स करके देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साउंड को भी हम फुल कर देते हैं। इधर है माइनस, इधर है प्लस, मैं फुल कर दिया। और इसे हम इस पिन को मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम कुछ म्यूजिक प्ले कर देते हैं ताकि पता चले कि ये क्यों। तो नॉन कॉपीराइट है यहाँ पर। तो चलिए हम प्ले कर देते हैं। तो हमने प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि साउंड आ नहीं रहा है फुल साउंड होते हुए भी। ये प्ले नहीं हो रहा है। और जैसे हम इसे खोलते हैं तो साउंड आ गया। फिर से हम लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये मल्टीमीडिया स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इस इनपुट अक्स केबल को चेक करके कंफर्म करते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। तो इसे हम खोलते हैं। ये बॉक्स को मैंने स्पीकर का बॉक्स स्क्रू ऑलरेडी खोल दिया है। तो चलिए हम इसको भी खोल लेते हैं। इसका छोटा सा एम्पलीफायर है, यहाँ पर। तो इसे भी खोल लेते हैं। तो हमने ये छोटा सा सर्किट को खोल लिया है। अब हम इस एम्पलीफायर सर्किट को कंफर्म करते हैं कि ये ऑक्स केबल एक्चुअल में ख़राब है या फॉल्ट कहीं और से है। तो चलिए हम मल्टीमीटर की मदद से इसे वायर को चेक करते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को बीप के मोड में रखा है और अब हम इसे कंफर्म करते हैं चेक करके। इस पर से स्टीरियो कनेक्शन गया हुआ है। 3 कनेक्शन यानी लेफ़्ट राइट है ऑडियो सिग्नल और एक ग्राउंड। तो चलिए हम ग्राउंड के साथ टच करके देखते हैं क्या ये बीप देता है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड लाइन, ये येलो वाला लाइन है ग्राउंड लाइन। यहाँ पर जी लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। तो इसे हम टच करते हैं, ये ग्राउंड लाइन बिल्कुल बता रहा है सही है। तो चलिए हम कोई ऑडियो लाइन देखते हैं।
तो ये भी सही बता रहा है, और ये वाला लाइन ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। फिर से देखते हैं, ये एक लाइन सही बता रहा है, एक ऑडियो लाइन सही है, दूसरा वाला रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, और ग्राउंड सही बता रहा है। तो चलिए फिर से हम इसे पावर ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टच कर रहे हैं तो हमिंग नहीं आ रहा है, जबकि स्पीकर से हमिंग आना चाहिए। जब भी कोई एम्पलीफायर में हम इनपुट सोर्स पर हाथ टच करते हैं तो हमिंग आता है। तो इसे कोई हमिंग नहीं आ रहा है, तो चलिए हम इस सर्किट पर देखते हैं। अब हम पावर सप्लाई कंफर्म करते हैं कि पावर आ रहा है कि नहीं। डीसी लगभग 5 वोल्ट, तो ये वाला सप्लाई यूएसबी का 5 वोल्ट, यानी कि आपको देखना होगा कि कंडेंसर जहाँ पर लगा हुआ हो, तो यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव को कंफर्म कर लेंगे और चेक करेंगे मीटर में लगभग 5 वोल्ट, 4 से 5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं अभी आ नहीं रहा है, तो फिर से इसे हम अच्छी तरह से लगा करके देखेंगे। तो ये बता नहीं रहा है, तो चलिए हम इस सप्लाई वायर को चेक करते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। तो इसको हम दूसरे में लगा के देखते हैं और अब चेक करते हैं 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसे हम इस पर हम दूसरा वायर लगाएंगे, इस पर हम दूसरा वायर लगाएंगे। ये 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि ये पावर सप्लाई वाला वायर ख़राब है। तो चलिए हम एक यूएसबी वायर इस पर वायरिंग करते हैं। तो चलिए हम ये डेटा केबल को काट करके इसका सप्लाई वायर बनाते हैं। तो हम यहाँ से इसे काट दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से छील लेते हैं। और इस पर से 2 वायर जो ब्लैक है और रेड वायर को अलग करेंगे और इसको छील करके इस पर सप्लाई कंफर्म करेंगे कि सप्लाई सही है या नहीं है। तो चलिए हमने इसको ये चार्जिंग अडेप्टर पर लगा दिया। अब हम यहाँ 5 वोल्ट चेक करके कंफर्म करते हैं कि इसमें 5 वोल्ट मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सप्लाई मिल रहा है, यानी ये मेरा मीटर लगभग कुछ रॉन्ग रीडिंग देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट। तो चलिए इस सप्लाई को हम इस यूएसबी सर्किट के इस मल्टीमीडिया स्पीकर के सप्लाई पर कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर है और एक नेगेटिव वायर है, इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप कंडेंसर से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर सप्लाई जाता है। तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया
अब हम ये वाले सप्लाई इस डाटा केबल के ये 2 पॉइंट रेड और ब्लैक वायर को अपने जगह पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सप्लाई वायर इस पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये है इस USB इस मल्टीमीडिया स्पीकर का पावर सप्लाई वायर। तो हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम इस सर्किट से इसको हटा देते हैं। ये रहा सप्लाई वाला वायर। तो ये USB सप्लाई वाला वायर मैंने हटा दिया। इसमें लीकेज प्रॉब्लम है, ये पावर सप्लाई नहीं वहाँ तक पहुँचा पा रहा है पावर को। और हम सेपरेटली इसमें एक डाटा केबल वायर को जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ये डाटा केबल वायर का मैंने पावर सप्लाई इस पर ये कंडेंसर के नेगेटिव पॉजिटिव पोलरिटी के बराबर, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ देंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ना है। तो मैंने जोड़ दिया है और अब हम फिर से चेक करते हैं इस नए वाले USB केबल को लगा करके। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा और ये रहा उसका अक्स वाला पॉइंट मैंने जोड़ दिया है सप्लाई। ध्यान रहे कि आपका वायर कहीं दूसरी जगह में टच नहीं होना चाहिए, तो ऐसे उड़ भी सकता है। तो चलिए हम ऑन कर दिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमिंग आ रहा है। देख सकते हैं थोड़ा सा ये हमिंग बन रहा है, लेकिन आपको दूसरे स्पीकर में नहीं आ रहा है। एक ये जो माइक लगा हुआ है इस स्पीकर में हमिंग साउंड आ रहा है और ये वाला स्पीकर में हमिंग साउंड नहीं आ रहा है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि एक ही चैनल अभी काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये एक्स केबल को भी चेंज करना है। ये भी फॉल्ट है। तो चलिए हम एक्स केबल को भी चेंज करते हैं। तो ये एक्स केबल रहा। तो इस एक्स केबल को हम इस सर्किट में से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम पहले ऑफ कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ सर्किट में एक ग्रीन, येलो और एक वाइट है। तो ग्रीन हो गया आपका लेफ़्ट वाला और वाइट हो गया राइट वाला और ये आपका येलो हो जाता है ग्राउंड। तो चलिए इसे भी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। तो हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो ये रहा अक्स केबल जिसमें फॉल्ट है और ये था सप्लाई वाला वायर USB पावर सप्लाई और ये अक्स वाला। तो चलिए हम
पर भी दूसरा वायर चेंज करते हैं। तो हमने ये एक ख़राब हेडफोन, वायर्ड हेडफोन का वायर लिया हुआ है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसका हम ये माइक रिसीविंग स्विच की जगह को खोलते हैं और हमने ये खोल दिया है। तो इस पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ है M और एक तरफ लिखा हुआ है G, माइक और ग्राउंड, और इधर है R और L। तो हमें यूज करना है ये G वाला पॉइंट। तो G वाला पॉइंट को साइड करते हैं, यानी कि ये सिल्वर गोल्डन कॉपर कलर का है। और M वाला वायर को हमें यहाँ से हटा देना है सर्किट से। और ये लेफ़्ट राइट ऑडियो वाला वायर है, तो इसको हम साइड कर देंगे। और ये दो में एक लास्ट नीचे वाले पॉइंट से हम कंफर्म करेंगे ग्राउंड का, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट है और हमारे पहले वाले में माइक का पॉइंट नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें सबसे निचला वाला पॉइंट को लेना होगा, निचला वाला पॉइंट को लेना होगा और इसके ऊपर में पहले, लास्ट वाला और सेकंड वाला। तो हम निचले वाले को कंफर्म करते हैं कि कौन सा है। तो हमने ये मल्टीमीटर को सेट कर लिया है बीप में, और हम यहाँ से इसे कंफर्म करते हैं। तो ये ब्लू वाला है सबसे नीचे वाला, तो ब्लू वाला को हम ग्राउंड मान लेते हैं और ये वाला को हम काट देते हैं। ये माइक पॉइंट है, इसका यूज हमें नहीं करना है। तो चलिए हम इसको भी इस पर डाल देते हैं अंदर। तो हमने ये डाल दिया। तो इस पर भी हम छोटा सा गिट्ठा बांध देते हैं ताकि सर्किट लगाने के बाद वायर बाहर नहीं जाए। तो चलिए हम इस पर, यहाँ लिखा हुआ है आपका G, R और इधर L। तो L में हम इन दोनों में से ये ग्रीन वाला लगा देते हैं, ग्रीन वाला सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके बाद हम R वाले पॉइंट में रेड वाले वायर को सोल्डरिंग कर देते हैं। अब बचा हमारा एक ब्लू कलर का, तो इसे हम इस G वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं क्या ये काम वर्क करता है। तो ये मैंने USB में पावर सप्लाई दे दिया है और अब हम ऑन कर देते हैं। तो आप ये दोनों स्पीकर देख सकते हैं, और हमने जो ये ब्लैक वाला हेडफोन वाला वायर लगाया है, तो इसे हम छू करके देखते हैं। आप देख सकते हैं, अभी सुन सकते हैं, इसमें भी हमिंग आ रहा है। और ये एम्पलीफायर बोर्ड वाला एक दूसरा स्पीकर
पैक कर देते हैं।